तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में हम आ चुके हैं बीकानेर, और इस वीडियो में हम आपको बीकानेर फोर्ट घुमाने वाले हैं, जो कि राजा राज सिंह द्वारा बनवाया गया था। किले को मूल रूप से चिंतामणि कहा जाता था। 20वीं सदी की शुरुआत में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ किला पड़ गया, जब रॉयल फैमिली किले से लालगढ़ पैलेस में शिफ्ट हो गई। इस किले का निर्माण 1478 में राव बीकानेर ने करवाया, जिन्होंने 1472 ईस्वी में बीकानेर शहर की स्थापना की थी। इस किले का निर्माण 21 पीढ़ियों के राजाओं द्वारा 350 साल में पूरा किया गया। इस फोर्ट में आपको बहुत सारे महल देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कर्ण महल, फूल महल, अनूप महल और गंगा महल, बादल महल, राय निवास, लाल निवास, गज मंदिर और डूंगर निवास। इस फोर्ट के ऊपर आप जो झंडा देख रहे हैं, उसमें से जो पीला रंग वो श्री कृष्ण का प्रतीक है, और जो लाल रंग है वो माता करणी का प्रतीक है, जो कि बीकानेर की कुलदेवी है। इस फोर्ट का पहला गेट आपके सामने है, जिसका नाम है कर्णपोल। तो भाई यहाँ का गेट देख सकते हो आप, उसके ऊपर यहाँ पे कीले उले लगाए गए हैं मजबूती के लिए। तो गाइस ये यहाँ पे दूसरा गेट है, जिसको यहाँ पे दौलत पोल बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप जो हाथ के निशान देख रहे हैं, ये उस समय जो रानियाँ होती थी, जो अपने हस्बैंड के मरने के बाद जो जोहर कर लेती थी, सती हो जाती थी, ये उन रानियों के यहाँ पे हाथ हैं। तो उसके सामने जस्ट यहाँ पे आपको तीसरा गेट मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं फतेह पोल। फतेह का मतलब होता है जीत। चलिए इसके आगे चलते हैं, और ये रहा यहाँ पे चौथा दरवाज़ा, जिसको बोलते हैं रतन पोल। और इस गेट पर रेड सैंड स्टोन की बनी हुई हाथी की 2 मूर्तियां प्रहरी के रूप में स्थापित की गई हैं। इस गेट के एक तरफ आपको गणेश भगवान और दूसरी तरफ काली माता, चामुंडा माता, करणी माता के मंदिर स्थापित किए गए हैं। तो गाइस हम 5 गेट से टोटल होते हुए इस फोर्ट के हम पूरा मेन एंट्रेंस में आ चुके हैं। ये फोर्ट के यहाँ पे मेन एंट्रेंस है, और अगर आप 4 व्हीलर से आते हो तो यहाँ पे अपनी जो गाड़ी है वो पार कर सकते हो, और इसके यहाँ से आप यहाँ पे टिकट लेके फोर्ट के अंदर जा सकते हो। तो गाइस इस फोर्ट के यहाँ पे पूरा हिस्ट्री दिया गया है, आप यहाँ पे पूरी इसकी हिस्ट्री देख सकते हो। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद आप त्रिपोलिया गेट पर प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर राजा हाथी के थ्रू आया करते थे, और फिर यहाँ से घोड़े पर सवार होकर महल के अंदर जाया करते थे। यही वो रास्ता है जहाँ पर राजा घोड़ों के थ्रू जाया करते थे। इसके अंदर जो आप डिज़ाइन देख रहे हो, ये कोई डिज़ाइन नहीं है, बल्कि घोड़ों के लिए बनाया गया ग्रिप है, जिससे घोड़े आसानी से ऊपर चढ़ सके। और इसके अंदर जो आप कट देख रहे हैं, ये कट बनाया गया है ताकि जब बारिश हो तो बारिश का पानी इसमें इकट्ठा ना हो, इस नाले के थ्रू पानी बह जाए। तो गाइस इस फोर्ट के हम फर्स्ट कोर्टयार्ड में एंटर कर चुके हैं। तरफ आप देखेंगे कि जो फोर्ट का ट्रस्ट ऑफिस है वो बना हुआ है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक मंदिर है। हिंदू धर्म के सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ रॉयल फैमिलीज़ के लिए ओपन होता है। तो गाइस अभी हम दूसरे कोर्टयार्ड में एंट्री कर रहे हैं। इस कोर्टयार्ड को बोलते हैं होली चौक। अभी भी यहाँ पे होली होती है, तो राजा यहाँ पे बैठते हैं, और यहाँ पे जो पानी है, इसमें पानी में गुलाब जल और केवड़ा मिला के इस पानी को होली खेलने लायक बनाया जाता है। राजा को सेनापति और उनके मंत्री ही रंग लगाते हैं, और जो ऊपर जाली बनी हुई है, रानियाँ वहाँ से इस फेस्टिवल को एंजॉय किया करती थी। और फिर दोपहर में जब यहाँ पे होली राजाओं की ख़त्म हो जाती थी, तो इसी ग्राउंड में यहाँ पे जो है रानियाँ होली खेला करती थी। यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे रिंग लगी, तो उस समय में जो है यहाँ पे उस रिंग से पूरा यहाँ पे पर्दे लगा के जहाँ पे जाली होती थी, उन सबको यहाँ पे कवर कर दिया जाता था, ताकि कोई जेंट्स जो है यहाँ पे जो होलियाँ हैं उसको ना देखे होली खेलते समय। ये जो किला है गाइस, ये 70% रेड सैंडस्टोन, 10% इटालियन मार्बल, 10% पीओपी और 10% वुड मतलब लकड़ी से मिला के बनाया गया है। और गाइस आप ये जो पिलर देख रहे हो, ये रेड सैंडस्टोन का सिंगल पत्थर को काट के बनाया गया है। और आप ये जो टाइल देख रहे हैं, ये हॉलैंड नीदरलैंड की ब्लू वन टाइल है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, जो कि यहाँ डिस्प्ले के लिए लगाया गया है। जो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो सारा यहाँ पे इसको रिस्टोर किया गया है, इसकी मरम्मत की गई है, और इसकी मरम्मत अभी भी यहाँ पे चलती रहती है, और समय समय आने पर। और अब जिस महल में चल रहे हैं, इसको बोलते हैं कर्ण महल। राजा कर्ण द्वारा बनाया गया था उस ज़माने में। को कांच से कवर किया गया है, ताकि कोई टूरिस्ट इसको जो है क्षतिग्रस्त ना कर पाए, नुकसान ना पहुंचा पाए। इस फोर्ट का निर्माण टोटल 21 राजाओं ने मिलकर कराया था, जिसमें से कर्ण सिंह 9वें राजा थे। इस कर्ण महल के अंदर आप जो थ्रोन देख रहे हो, इसी थ्रोन पर राजकुमारों को बैठा के उनका राजाभिषेक करके राजा बनाया जाता था। और उसके ऊपर जो लाल कलर का लगा हुआ है, वो उस जमाने का पंखा है, वो टोटल लकड़ी और कपड़े को मिला के बनाया गया है, जिसे एक डोरी की सहायता से चलाया जाता था। और इसकी आप छत देखिए, रोएडा और सागौन की लकड़ियों से बनाया गया है। लकड़ी की छत होने की वजह से जो इस रूम का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता था।
और यहाँ पे आप जैसे गेट पे एंट्री करोगे तो यहाँ पे गणेश भगवान की जो है मूर्ति है, इसका मतलब यहाँ पे सर झुका के जाओ। इस एरिया को बोलते हैं अनूप महल, जो कि पूरा पीओपी से बनाया गया है, जिसे 10वीं पीढ़ी के राजा अनूप सिंह ने बनवाया था। राजा महाराजा के समय में अगर कोई भी शादी फंक्शन या कोई सगाई होती थी तो इस महल को पूरा सजाया जाता था और सारी औरतें यहाँ पे घूमर किया करती थी, जो कि औरतों का डांस होता है। इस महल के कई पार्ट हैं, जैसे अनूप महल, बादल महल, राय निवास। और इस महल के जो आप टाइल देख रहे हैं, ये टाइल मरम्मत के समय लगवाया गया था, जो कि इटली में एक जगह पड़ती है सिसिली, जो वहां से मंगाई गई थी। इस महल को जाली से कवर किया गया ताकि पक्षियां इस महल को गंदा न करें। तो अभी हम प्रवेश कर रहे हैं अनूप महल में, जो कि इस पूरे किले का सबसे सुंदर पार्ट है। राजा और उनके खास मेहमान इस महल में होने वाले प्रोग्राम को यहाँ बैठ के देखा करते थे। ये आप जो थ्रोन देख रहे हैं, थ्रोन के पीछे जो डिजाइन है वो पूरा रियल गोल्ड से बनाई गई है। और ये जो आप ऊपर हीरे जैसी चमक देख रहे हैं, ये बेशकीमती पत्थर हैं, जैसे जास्पर, क्रिस्टल, सफायर, टर्कोइज। और आप जो ये मिरर देख रहे हैं, मिरर बेल्जियम और पर्सिया से मंगाए गए थे। इस महल में कई मूवी की शूटिंग भी हुई थी, जैसे द्रोणा, नायक, जोधा अकबर, छत्री। और आप नीचे जो कारपेट देख रहे हैं, हैंडमेड कैमल ऊल, मतलब ऊँट के बाल से बनाया गया। और गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ऊँट का बाल है वो साल भर में टोटल 600 से 700 ग्राम निकलता है। और आप ये जो डिजाइन देख रहे हो, पेंटिंग देख रहे हो, पहले का नहीं है, इसे रिस्टोर किया गया है, मतलब जैसा पहले था वैसे ही इसे बनाया गया है। इस काम के लिए राजा 17वीं शताब्दी में जो इस काम के एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें उस्ता बोलते हैं, उन्हें लेकर आए थे। और इस महल की छत टीक वुड और हाथीदांत से बनाया गया। और ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा किसी आम लकड़ी का नहीं, बल्कि ड्राई फ्रूट अखरोट होता है, उसके लकड़ी का बना हुआ है, जो कश्मीर से आया था। तो गाइस आप देख रहे हो, इस महल की हर एक चीज काफी यूनिक और एक्सपेंसिव है। इस महल की बनावट के बारे में सारी जानकारी इस बोर्ड पे लिखी हुई है। सो गाइस ये एक सॉलिड सिल्वर का बना हुआ दरवाजा है, जो कि पहले इस महल में लगा हुआ था, अब ये जाली के अंदर पैक कर दिया गया है। तो गाइस अब जिस महल में हम चल रहे हैं, इस महल का नाम है बादल महल, जो कि इसको राजा सरदार सिंह ने बनवाया था। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हो, ये माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और ध्रुव की है, जो कि हैदराबाद गोलकुंडा से लाई गई थी। ये महल स्पेशली राजघराने के बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था। इस रूम में बारिश का सचित्र वर्णन किया गया है। आप जैसे ऊपर में देख सकते हो, यहाँ पे बादल है और नीचे देख रहे हो जो आप, ये बारिश की बूंदें बनाई गई हैं। और बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी रखे हुए हैं। इस रूम को ठंडा रखने के लिए उस जमाने यहाँ पे वाटर कूलर भी बनाया गया था। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं राय निवास महल में। राय निवास पैलेस का एक भाग है जिसका नाम फूल महल। ये राजा और रानी का बेडरूम हुआ करता था, जो बाहर से बंद है, हम लोग इसको ऊपर से देखेंगे। और आप ये जो दीवार पे पेंटिंग देख रहे हो, इसको मिनिएचर बोलते हैं। आप इस पेंटिंग में ध्यान से देखोगे तो इस पेंटिंग के अंदर भी आपको बहुत सारी पेंटिंग देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ के राजा सूर्यवंशी थे, इसलिए यहाँ पे सूर्य भगवान की प्रतिमा है। और जो आप पेंटिंग देख रहे हो, ये सारी पेंटिंगें रिस्टोर की गई हैं, जैसा पहले उस जमाने में बनाई गई थी। और ऊपर की जो आप छत देख रहे हो, ये टीक वुड और हाथीदांत से मिला के बनाई गई। और वहाँ दीवार पे आपको बहुत सारी पेंटिंग भी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें राम की लीला, कृष्ण की लीलाएं और जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हैं और बीकानेर के राजाओं का पूरा इतिहास वहाँ पे सचित्र वर्णन दिखाया गया है। सो गाइस आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं, बीका जी राजा हैं, जो बीकानेर के फाउंडर हैं। ये पेंटिंग उस समय की है जब राजा जोधपुर मेहरानगढ़ फोर्ट से 1488 में निकले थे। अपने साथ वो 2 चीज़ लेके आए थे, एक जो पॉट है प्रसाद बांटने वाला, और एक जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो लेके आए थे। वो अभी भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये हाथीदांत का बना हुआ खड़ाऊ है, जो राजा पूजा के वक्त यूज किया करते थे। ये पीतल के बने हुए मेडल है, जो मुस्लिम राजाओं द्वारा हिंदू राजाओं को दिया गया था। ये महाराजा राय सिंह की वॉकिंग स्टिक है। आप इस स्टिक को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले ज़माने के राजा महाराजा कितने लंबे चौड़े हुआ करते थे। इस तस्वीर में जो आप व्हाइट ड्रेस के देख रहे हैं, ये राजा है पद्म सिंह। ये कितनी ताकतवर थी, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो तलवार है, ये तलवार उनकी प्रैक्टिस सेट हुआ करती थी, जिसका वजन 27 किलोग्राम है। तो गाइस इस सीढ़ी के थ्रू होते हुए हम चल रहे हैं 2nd फ्लोर पे। आप इस सीढ़ी को देख सकते हो कितनी सकरी है। इससे एक बार में एक ही आदमी जा सकता है, जो इसे सिक्योरिटी के पर्पज से बनाया जाता था। ऊपर जो राजा के सैनिक रहेंगे, वो नीचे से आने वाले दुश्मनों को आराम से मार सकते हैं। और ऊपर एक इच्छा पूर्ति हनुमान जी का मंदिर भी है। और आप ये जो तलवार देख रहे हो, तलवार कोई युद्ध की तलवार नहीं है। और ये जो आरा देख रहे हो, और ये जो भाले देख रहे हो, और ये जो कील देख रहे हो, ये सब कील यहाँ पे एक लोकल कम्युनिटी के लोग होते हैं, सिद्धा बोलते हैं, जिनको सिद्ध बोलते हैं। वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, डांस करते हैं, अपने कर्तव्य दिखाते हैं। ये कहा जाता है कि ये इनको गॉड गिफ्ट है। और इनके बच्चे जो होते हैं, इनको भी बचपन से ही इनको सिखाने लगते हैं, जिससे इनके पाँव मजबूत हो जाते हैं और वो इस पे परफॉर्म कर पाते हैं। और आप ये जो टेबल देख रहे हो, ये टेबल उस ज़माने में राजा महाराजा इस पे गेम खेलने के लिए प्रयोग में लाया करते थे।
इस महल में ऐसे जगह जगह पर ताके बने हुए हैं ताकि हम लोग घूमने जाएं तो अपनी बोतल यहाँ पे रख के चले जाएं। अभी हम जिस जगह पे हैं इस जगह को बोलते हैं गज मंदिर। ये राजा गज सिंह द्वारा बनवाया गया था। इस महल के लेफ्ट हैंड साइड में पार्क बनाए गए हैं, क्योंकि राजस्थान बीकानेर में काफ़ी गर्म हवाएं और गर्मी पड़ती थी, तो जिससे यहाँ इस पार्क में बहुत सारे फाउंटेन भी बनाए गए हैं। तो जब हवाएं चलती थी इस पार्क से और हवा से होते हुए आती थी, जिससे पूरे महल का वातावरण शुद्ध और ठंडा रहता। किला समतल रेगिस्तान में होने की वजह से इस किले की सुरक्षा के लिए इस किले की चारों ओर 50 फीट ऊंची और काफी मोटी दीवारें बनाई गई हैं। और इस दीवार के आगे फोर्ट के चारों तरफ गहरी खाई बनी हुई है, जिसमें जंगली जानवर छोड़ दिए जाते थे। और अब दीवार पे जो परकोटे देख रहे हो इन्हें कंगूरे बोलते हैं। जो धनुर्धर सैनिक होते थे वो इसी कंगूरे के पीछे रहकर दुश्मन का सामना किया करते थे। और उसके आगे जो आप सीढ़ी देख रहे हो उसके नीचे जो रूम देख रहे हो, जो राजघराने के परिवार से अगर कोई विरोध में रहता था तो उसे इसी जेल में रखा जाता था। इस फोर्ट की जो आउटर लेयर है वो यूपी के आगरा में स्थित आगरा किले से काफ़ी मिलती जुलती है। और ऊपर में जो आप रूम देख रहे हो उसे उस ज़माने में हवा महल की तरह यूज़ किया जाता था, क्योंकि वो रूम पूरे महल के सबसे ऊपर में है और उसमें बहुत सारी विंडो और जालियाँ लगी हुई हैं, तो जिससे हवा का जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर उस रूम में बना रहता था, जो पूरा हवा महल की तरह काम करता था। और उस रूम की छत के अंदर जो है पूरा ग्लास लगा हुआ है, जिसका रिफ्लेक्शन यहाँ एंट्री गेट पे पड़ता है। तो अगर राजा महाराजा अंदर लेटे हुए हैं, अगर कोई गेट पे आता है तो राजा महाराजा को उसका जो छाया है, प्रतिबिंब है, वो राजा को दिख जाएगा और राजा को पता चल जाएगा कि महल के अंदर कौन आया है। और अभी हम प्रवेश कर रहे हैं गज मंदिर के अंदर। और इस मंदिर के अंदर आपको एक झूला मिल जाए, जो कि श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का झूला है। इस झूले की सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है और इस पे जो गोल्ड की पॉलिश की गई है। इस झूले में आप जो छोटी छोटी गुड़िया देख रहे हो, सारी एक श्री कृष्ण जी की गोपिकाएं हैं और ये सारी गोपिकाएं एक तार के थ्रू इंटरकनेक्टेड हैं। और जब जन्माष्टमी एक दिन श्री कृष्ण जी को इस पे झूला झुलाया जाता है तो ये सारी गोपिकाएं डांस करती हैं। गाइस जी, ये है यहाँ पे रानी का महल। और आप ये जो बेड देख रहे हो ये राजा का बेड है, और ये जो दरवाजा इसके पीछे रानी का बेड है। ये बेड हाइट में लमसम 1-1.5 फीट होगा और लेंथ में लमसम 5 से 6 फीट होगा, जबकि राजा 7 फुट 8 फुट के हुआ करते थे। तो ये राजा की सुरक्षा के लिए बनाया जाता था कि अगर कोई दुश्मन आता है तो वो बेड के नीचे न छुप पाए और सोते हुए राजा को बेड पे बांधने का प्रयास करे। अगर राजा टाइम पे जाग जाते हैं तो इस बेड को अपने पैरों पे उठाकर जो राजा है दुश्मन से अपना बचाव कर सकते हैं, दुश्मन से फाइट कर सकते हैं। और जो ये रूम के अंदर आप बेड देख रहे हो ये रानी का बेड हुआ करता था। और इस रूम को आप देख सकते हो, इस रूम में बहुत सारे दरवाजे हैं, कम से कम 8 से 10 दरवाजे हैं। तो रूम हवादार है इसलिए बहुत सारे दरवाजे लगाए गए हैं। तो अभी हम जिस महल में चल रहे हैं इस महल का नाम है डूंगर महल। और होली चौक में होने वाले फेस्टिवल और फंक्शन महारानियां यहीं से बैठकर देखा करती थी। ये जो जगह होती थी ये उस समय में रानियों के टहलने और मनोरंजन की जगह होती थी। और इस महल को पेंटिंग के थ्रू बहुत अच्छे से सजाया गया है। और इसकी जो छत आप देख रहे हैं ये भी पूरा लकड़ी की बनी हुई है। और इस छत में आपको बहुत सारे रिंग देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें रानियों के लिए झूले और पंखे लगाए जाते थे। और आप ये जो मार्बल से बना हुआ स्टेचू देख रहे हैं ये राजा डूंगर सिंह का है, जो कि आपको अभी भी फोर्ट के बाहर देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस, अभी हम प्रवेश कर रहे हैं लाल निवास महल में। इस महल के अंदर आपको बहुत सारे फ्रेम देखने के लिए मिल जाएंगे। इन सारे फ्रेम में हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन पत्र लगे हुए हैं, जो राजा महाराजा को उनके सगे संबंधी और जनता द्वारा लिखा जाता था। और ये जो महल आप देख रहे हैं 19वीं सदी का महल है। इसमें राजा गंगा सिंह का परिवार रहता था। अब इस महल को वेपन म्यूजियम में बदल दिया गया है। और आप ये जो मशीन गन देख रहे हैं जर्मनी के बर्लिन की है, 1918 की। गाइस, ये हाल पूरा रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है और ये इस फोर्ट का सबसे लंबा हाल भी है। और इतना ही लंबा हाल आपको जय विलास पैलेस में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि ग्वालियर में है। मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और ये सब राजा के कवच हैं जो युद्ध के समय उपयोग में लाया करते थे। और ये युद्ध की मेन ड्रेस होती थी जो राजा कवच के ऊपर पहना करते थे।
और ये जो आप थ्रोन देख रहे हैं ये 1000 साल पुराना है, जो कि पूरा चंदन का बना हुआ है। ये उस जमाने में राज दरबार हुआ करता था। और आप ये जो फोटो देख रहे हैं सारी फोटो 1937 की है, जब राजा गंगा सिंह अपना 50 साल बीकानेर में शासन कंप्लीट कर चुके थे, तब उन्होंने अपनी सिल्वर जुबली मनाया था। और इन्हीं फोटो में आप 1937 के लक्ष्य का ऐड भी देख सकते हो। राजा गंगा सिंह ब्रिटिश आर्मी में जॉब करते थे, तो इस रूम में उनसे उनके जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें रखी गई हैं। उनके अपने पद के अनुसार जो कपड़ा पहनते थे, और उनके जो चेयर थे, उनके खाने पीने की जगह, उनके ऑफिस की काम करने की टेबल। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।